यमुना को बचाना है इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी दिवाली आई नहीं है और दिल्ली की हवा में घुलता जहर अभी से दम घुटने लगा है। दिल्ली वालों पर डबल अटैक हुआ है। दिल्ली की हवा के साथ ही यमुना के पानी में भी जहर घुला हुआ है। दिल्ली की यमुना नदी सफेद जहरीले झाग से ढकी हुई है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में यमुना सफेद झाग की मोटी परत के नीचे मिली, गंदी, जहरीली और जानलेवा केमिकल वेस्ट से भरी हुई। उधर दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक नहीं बची है। राजधानी में AQI लेवल खराब स्तर तक पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे हालातों में लोग करें तो क्या करें? हवा और पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतें हैं, लेकिन अगर यही दोनों जहरीले हो जाएं, खराब हो जाएं, तो फिर जिंदगी पर खतरा और बढ़ जाता है। ये दो तस्वीरें हैं दिल्ली की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये दिल्ली वालों के लिए इस समय सबसे बड़े डर की वजह भी है। पहली तस्वीर यमुना की है, वो यमुना जिसका पानी ट्रीट करने के बाद दिल्ली वालों के घर में जाता है, लेकिन वो यमुना देखिए कितनी जहरीली इस वक्त हो चुकी है। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको एक ऐसा फील आएगा जैसे बादलों के पार पहुंच गए हैं, लेकिन ये बादल नहीं है, ये जहर है और पूरी यमुना को इस जहर ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। और वहीं अगर हवा की मैं बात करूं तो हवा में भी जहर घुलता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के 13 से ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की गुणवत्ता दिखाने वाला जो मानक होता है, वो 300 से पार पहुंच चुका है। यमुना में जहरीले सफेद झाग और हवा में घुलता जहर इस वक्त बड़े चिंताजनक है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए इंडिया न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। दिल्ली में जहरीली यमुना पर मेरे सहयोगी आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट पे कालिंदी कुंज के पास में, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं यमुना नदी है, जीवनदायिनी जिसको कहा जाता है। भारतीय सभ्यता में जिस नदियों को माँ की श्रेणी दी गई है, माँ का दर्जा दिया गया है, उसकी ये स्थिति है कि ये पूरा झाग से भरा हुआ है। और आप दूर तक देखेंगे आपको पूरी नदी जो है झाग से लिपटी हुई दिखाई देगी। और ये झाग जो है, जो केमिकल्स हैं जो पूरे दिल्ली के घरों से निकलते हैं, चाहे वो सर्फ के हों, साबुन के हों, जो तमाम तरह का कचरा है उसके जो रिएक्शन से बनता है वो झाग है। आप दूर तक देखेंगे वो एक दूसरे तरफ दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है। नोएडा में आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब है पूरे NCR में, उसकी स्थिति आप देखेंगे कि बिल्डिंग है वो आपको साफ दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि पूरे दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक का माना जा रहा है। 300 तक का जो है आंकड़ा छुआ गया है। अभी मैं आपको इस घाट पे जो गंदगी है वो दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे घाट है, घाट के जस्ट नीचे आप देखेंगे पूरा जो इलाका है वो दुनिया भर के कचरे से भरा हुआ है। ये देखेंगे किसी ने पूजा किया है तो उस पूजा करने के बाद जो पूजा का जो कचरा होता है वो फेंका है। ये देखेंगे थर्मोकॉल है, जो कुछ सामान किसी ने कुछ लेके आया, घर में खरीदा, उसका जो होता है वो देखेंगे। ये देखिए नारियल, ये जो नारियल का है ये यहाँ रखा हुआ है। ये देखेंगे ये जो केमिकल होता है, क्योंकि ये सिंदूर और जो कुमकुम होता है वो अब रियल बनते नहीं है, ये केमिकल से ही बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है। और भी मैं आपको पूरी स्थिति दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। पानी निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा कि यमुना के अंदर जो पानी है वो पानी कितना खराब है। अब ये देखिए, ये मैं थोड़े से अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये पूरा दलदल है, तो उसमें ये देखिए ये पानी है। और विजय अंकुश आपको दिखाएंगे करीब से कितना गंदा पानी है ये। और ये पानी BOD की बात करें, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है इसमें, वो बात करें तो बिल्कुल ही ख़त्म होगा। इसमें कैसे एक्वेटिक जो होते हैं प्राणी वो कैसे इसमें रह रहे होंगे वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और पानी में जो जीवन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा होगा। अब ये देखेंगे कि कितना जो झाग है वो कितना ऊंचा है। सुबह के समय जब आप आते हैं तो अभी जो झाग की हाइट है वो लगभग 2 फीट के है, 4 फीट तक जो है झाग देखा जाता है। अब ये देखेंगे ये पानी है, और पानी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितना गंदा पानी है। और ये पानी जो छठ लोग करते हैं इसी पानी में करते हैं, वो इनके शरीर पे क्या फ़र्क पड़ता होगा। या जो व्यक्ति नदी के किनारे रहता है, क्योंकि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो जो ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रहा है वो मैं नाक में महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे चक्कर सा आ रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन शरीर में जाने के बाद बहुत ही ख़राब स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब ये देखिए ये कोई आए हैं और यहाँ पर ये कचरा डाल के चले गए हैं। ये स्थिति है यमुना नदी के किनारे की, यमुना नदी के घाट की, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, वहाँ पे ये स्थिति है। ये देखें कुछ वॉलंटियर्स जो हैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं और जो प्लास्टिक है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि प्लास्टिक हज़ारों साल लगते हैं उसको ख़त्म होने में।
क्या नाम है आपका? हर्षिता। तो हर्षिता, ये आप जब सफाई करने आती हैं तो क्या क्या गंदगी आपको दिखाई देती है? हर तरीके की, लोग कुछ नहीं छोड़ते, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, बॉटल्स हो, पूजा का सामग्री हो, यहाँ तक कि कुछ बंद पैकेट्स में पता नहीं क्या सामग्री है या क्या है, बंद के बंद पैकेट्स लोग यहाँ पे डाल के चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी एक राइजिंग कंसर्न है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों की अटेंशन इस तरफ लेके आएँ, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूँ, कोविड के टाइम का जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं कितना पॉजिटिव चेंज आया था इन्वायरमेंट में। पोल्यूशन का लेवल अपने आप ही हर जगह कम हो गया था। मनुष्यों का जो हस्तक्षेप है प्रकृति के साथ में वो कम हो गया था। हर्षिता कह रही है कि कोरोना के समय में हस्तक्षेप जो था कम हो गया था, इस वजह से जो है पर्यावरण में थोड़ी सी सुधार आई थी। अब ये देख सकते हैं कुछ लोग और भी हैं। ये आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। तो सचिन भाई, एक बात बताइए कि जब आप इस तरह के साफ सफाई करते हैं तो कब से आ रहे हैं, पहले ये बताइए ताकि दर्शक ये समझ पाए कि कितने साल से गंदगी यहाँ पे भरी हुई है। हम पिछले 3 साल से रेगुलर आ रहे हैं। जब भी छुट्टी का दिन मिलता है या जब भी हमें समय मिलता है तो हम अपनी सेवा ज़रूर देते हैं। और अब जहाँ की गंदगी का आलम ये था, जहाँ आप खड़े हैं ना, 3 साल पहले आए होते तो आप यहाँ के 50 मीटर की दूरी पर भी खड़े नहीं हो पाते। अब देख रहे हैं मेरी सांस फूल रही है। सांस फूलने का कारण सबसे बड़ा ये है कि पानी के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे आप सांस नहीं लेंगे। हमारे कई सारे ऐसे वॉलंटियर्स थे जिनको लंग्स की दिक्कत हो गई है, उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है या काफ़ी हद तक कम कर दिया है। गंदगी का आलम इतना भरपूर है यहाँ पर कि लोग अपने घरों का कचरा तक नहीं छोड़ते। मानसिकता ये हो गई है प्रकृति को साफ रखना चाहिए, मगर हम क्या है प्रकृति को और गंदा करते चले जा रहे हैं। 3 साल में हमने 160 से ज़्यादा ड्राइव चलाई हैं। जब भी हम ड्राइव चलाते हैं तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई पिकनिक स्पॉट है, मगर अगली बार जब हम आते हैं तो गंदगी का आलम पहले जैसे ही हमें मिलता है। जितनी बार सफाई करते हैं उतनी स्थिति खराब हो जाए। आपका क्या नाम है? विकास गुप्ता। तो विकास भाई, एक बात बताइए कि जैसा इन्होंने कहा कि लोगों को बीमारी होने शुरू हो गए हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं यमुना के लिए, उनको दिक्कत होने लग रही है। मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो वो आ रहा है ऑक्सीजन, जो वो मुझे नाक में मेरे जा रहा है, तो मेरे जलन हो रही है, मेरी आँखों में, मेरे नाक में, मेरे फेफड़े में जलन सा हो रहा है। क्या लगता है कि इतना पैसा आ रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है, स्थिति क्या है? ये बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी इन्होंने बोला ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम पिछले 3 साल से कंटिन्यू हर संडे को हम यहाँ यमुना क्लीनिंग के लिए आते हैं। 180 ड्राइव हो चुका है हमारा। यहाँ पे हर संडे को आके हम यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। और नाक से जो इन्होंने बता रहा है लंग्स में दिक्कत हो गई है, बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो गई है, लंग्स में दिक्कत हो गया है, ठीक है, कैंसर का थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है। हम कंटिन्यूसली आते रहते हैं। इससे हमें क्या ज़रूरत है? कोविड के टाइम में इन्होंने बताया और एक और मैम ने एक बताया कोविड के बारे में। कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? एयर पोल्यूशन, ये जल का, यही सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती थी उस टाइम। तो ये सारी बातें सच है। हाँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे कि ये जो पूरे दिल्ली में जो यमुना पड़ता है, लगभग 22 किलोमीटर का यमुना, यानी कि यमुनोत्री जो यमुना का उद्गम स्थल है, वहाँ से जब यमुनोत्री निकलती है, उसके बाद यमुना जब संगम में जाके मिलती है, इस पूरे अपने यात्रा में मात्र 22 किलोमीटर का जो दायरा है वो दिल्ली होके गुजरता है, दिल्ली में पड़ता है। यानी कि अगर हम प्रतिशत की बात करें तो मात्र 2% जो दिल्ली में है वो दायरा पड़ता है। इसमें अगर प्रदूषण की बात करें कि दिल्ली में कितने प्रदूषण, हम उसमें हस्तक्षेप हमारा कितना है, उसमें योगदान कितना है, तो लगभग 76-77% जो पूरा योगदान है दिल्ली यमुना को गंदा करने का, वो दिल्ली वासियों का जाता है, या दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं वो जाता है। कचरा की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि ये जो पूरा है, ये झाग कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको दूर दिखाई दे रहा होगा, जब पानी अपने बहुत फुल स्पीड में जब आ रहा है तो वो एक वॉशिंग मशीन टाइप में, जो एक जो सर्कुलेट घूमने वाली जो मशीन होती है, उस तरीके का क्रिएट कर रहा है, और उस क्रिएशन से ही ये पूरी झाग जो है वो बन रही है। यानी कि पूरे दिल्ली से जो भी कचरा, जो भी घर से जो भी हाउस होल्ड जो भी कचरा निकलता है, या जो भी हम सर्फ या साबुन या कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉस्फेट या अमोनिया से बना हुआ है वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो पूरा कचरा है वो बिना ट्रीटमेंट किए हुए ही दिल्ली के इस यमुना नदी में बहाया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये झाग पूरा जो है वो आपको दिखाई देता है। और भी कुछ वॉलंटियर है वो आ रहे हैं और हाथ में बॉटल लिए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सेठी।
तो विक्रम भाई, आप दूर से आ रहे थे तो उधर क्या देखने गए थे? बस झाग देखने गया था कि साबुन का पानी कितना इकट्ठा हो चुका है। ये पूरा साबुन का पानी है? पूरा साबुन का पानी इकट्ठा है। हाथ में क्या लिया वो दिखाइए। हाथ में पानी की बोतल ली है जो घर से लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, घर से पीने के लिए। जी। यहाँ का पानी नहीं पीते? यहाँ हैंडपंप है? नहीं, यहाँ का पानी नहीं पीते। कोई कारण? हैंडपंप का पानी तो काफ़ी नमकीन होता है। क्योंकि नदी के किनारे है। नदी के किनारे है, मगर हैंडपंप का पानी नमकीन होता है। ये तो फिल्टर का पानी मैं घर से लेकर आया था अपने, क्योंकि जब हम यहाँ सफाई करते हैं तो पूरा 1-1 घंटा 2-2 घंटा, फिर जब अंदर से गर्म लगना शुरू हो जाता है तो फिर पानी पीते हैं। तो घर से ही हर बार पानी लेके आते हैं? और यहाँ का पानी जब अगर पीते हैं तो कुछ दिक्कत महसूस होती है कुछ ऐसा? ऐसा है कि अब जैसे हम घाट के आसपास हैं और जैसे झाग बना पड़ा है, तो वो आँखों में धीरे धीरे जो है आँखें जो है स्वेलिंग कर रही हैं, और जो उसकी स्मेल है उसकी स्मेल से प्यास और ज़्यादा लग रही है। ऐसे एक बात जानना चाहूँगा कि जब छठ का समय आता है या दिवाली का समय आता है तभी इस बारे में चर्चा होती है, तभी सब लोग जागते हैं, तभी नेता जागते हैं। तो क्या लगता है कि इस 1-2 महीने काम करने से यमुना ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक नहीं होगी। किसने आपको कहा कि ये ठीक हो जाएगी? ये इतने सालों से इतना सरकार, जो भी सरकार दिल्ली के अंदर आई, उन्होंने इतना पैसा लगाया। जैसे कि अभी मैं आपकी न्यूज़ सुन रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि इतने करोड़ रुपया लग गया, इतना करोड़ लग गया, और ये आने वाले सालों में भी मुझे नहीं लगता कि ये जमुना कभी साफ़ होगी। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार आई हो, दुनिया भर का पैसा लगा दिया इसके ऊपर उन्होंने। वो कहती है, हर सरकार कहती है मैंने इतना पैसा लगा दिया, मैंने इतना लगा दिया, मगर सफाई नहीं होती। सफाई तो तब होगी ना जब आप घाटों के आसपास जैसे अब लोग हल्की पौड़ी हरिद्वार क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बाकायदा घाट के आसपास सफाई कर रखी है, हर दिन वहाँ पे सफाई रहती है, घाट बने पड़े हैं। अगर आज भी हमारे चाहे कलिंदी कुंज का इस पार हो चाहे उस पार हो, जहाँ पे अपना हम पूजा करते हैं, और अगर इन दोनों को हम साफ़ कर दें और एकदम पत्थर से साफ सुथरा बना, जैसे हल्की पौड़ी हरिद्वार में हम जाते हैं, हाँ, साफ सफाई उससे ज़्यादा होने लग जाएगी। और मैं दर्शकों को और आगे की तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि वो और क्लियर तरीके से समझ पाएँ कि दिल्ली में यमुना किस तरीके से दया की भीख मांग रही है कि उसको बख्श दिया जाए, उसके साथ में जो अन्याय हो रही है वो अन्याय को ख़त्म किया जाए। ये देखिए, अब ये स्थिति है, ये देखिए, कचरा घर से भर के लाएँ और यमुना में छोड़ दिया। दिल्ली वासी ये करते हैं यमुना के साथ में। ये देखिए, ये जो हम जिस माता यमुना की पूजा करते हैं उसमें आकर के हम घर से पूजा करके लेके आते हैं और यहाँ छोड़ दे रहे हैं। अब ये देखिए, पूरा का पूरा जो कचरा है वो यहाँ भरा हुआ है। ये देखिए, ये कितना, ये झाग जो है, ये देखिए। एक चीज़ मैं और दिखाऊं, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये आपको बालू का कण लग रहा होगा, रेत का कण लग रहा होगा, लेकिन ये रेत का कण नहीं है। रेत और मैं उसमें भी आपको अंतर दिखाता हूँ। रेत देखिए, ये है रेत, जिसको मैंने ऐसा करके छुआ तो ये देखिए हाथ में चिपक नहीं रहा है ये, क्योंकि ये रेत है। अब मैं आपको ये छू कर दिखाता हूँ, जो रेत की तरह दिखाई दे रहा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये दर्शक देखेंगे ये टार जैसा जो है वो किस तरीके से शरीर में चिपक रहा है। अभी देखिए, ये मैल जैसा जो मोटा एक वो होता है वो है। अब और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये इस तरीके का ये पूरा का पूरा टार। तो ये स्थिति है यमुना की, और पूरा जो 22 किलोमीटर का यमुना है जब दिल्ली में आती है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखिए, ये घर से आए हैं पूजा करके, अब यहाँ पे अब ये गंदगी करेंगे। तो ये स्थिति है यमुना की। और साफ़ जो है, तमाम वादे किए जाते हैं जब यमुना को साफ़ किया जाए, यमुना को ठीक किया जाए, लेकिन ढाक के 3 पात, स्थिति जस की तस। सालों से वादे, सिर्फ और सिर्फ वादे। कैमरामैन अंकुश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो ये डिटेल रिपोर्ट आपने देखी, यमुना में किस तरह की स्थिति अभी है, और वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स थे जिनसे आदित्य बात कर रहे थे, उनका कहना है कि ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर इस तरीके से, इस हीला हवाली वाले रवैये से अगर काम करेंगे तो सालों साल यमुना साफ़ नहीं हो पाएगी। आदित्य खुद है इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से लाइव, और जावेद हुसैन भी मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव हैं। आदित्य, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको कि आपने जो रिपोर्टिंग की है वो पूरी दिल्ली में, पूरे देश में वायरल है, और अब आपको देखकर बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, इस तरह की रिपोर्टिंग करने में फॉलो कर रहे हैं आपको और इंडिया न्यूज़ को। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो तस्वीरें आपने दिखाई वो तो मैंने देख ली, लेकिन जो फील आपने वहाँ पर रहकर किया होगा, उस माहौल में आप गए थे यमुना में, आसपास झाग, केमिकल्स, किस तरह से, क्या आप फील कर रहे थे वहाँ पर उस वक्त? अपने शरीर पर कोई एडवर्स इफेक्ट फील कर रहे थे?
हाँ जी जी सर, मैं आपको एक पहले वहाँ की जब हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ कैसे हम लोग पहुंचे वो स्थिति मैं आपको बताता हूँ। जब वहाँ गए तो क्योंकि पहले से जो बैरिकेटिंग्स किए गए हैं, पुलिस वहाँ जाने नहीं देती है, लेकिन उस वक्त हमें कोई रोकने वाला नहीं था। हम बहुत आराम से जा चुके थे, हम बहुत आराम से हमने घूम करके किया, और अब जिस तरीके से मीडिया वाले जा रहे हैं उसके बाद वो बैरिकेटिंग्स कोई रोकने वाला भी नहीं है। जिससे क्योंकि जो रोका इसलिए जा रहा था क्योंकि जब लोग पूजा करके, जो हमने तस्वीरों में दिखाई कि जो लोग पूजा करके, या कई लोग तो मृत शरीर जो है वहां पे, डेड बॉडी जो है जानवरों के, या कई ऐसे जो लोग हैं जो वहां पे डालते हैं, उन सबको रोकने के लिए वहां गार्ड तैनात होते हैं, लेकिन हमें गार्ड नहीं मिला। और अब जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो लोग, उन्होंने भी ये देखा होगा कि कभी उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। हम बहुत आराम से वहां पर गए, हमने पूरा घाट का निरीक्षण किया, पूरे घाट पे हम घूम करके आए। हम जब नाव से अंदर की तरफ गए तो मेरे शरीर पे जो पहला एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैं नाव में बैठा हुआ हूँ और आगे किनारे की तरफ जा रहा हूँ, तो पूरे मेरे शरीर पे जो है वो झाग जमा हुआ है। वो झाग की मैं खासियत बताता हूँ। वो झाग किस तरीके से, जब मैं वहां, जब तक नदी के भीतर था, क्योंकि बीओडी बहुत अंदर में कम है, तो मुझे ये समझ में आया कि बीओडी कम होने की वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी अंदर की तरफ। जब क्योंकि मैं बहुत लंबी गहरी सांस ले रहा था, क्योंकि वहां पे सांस आ नहीं रही थी, तो मुझे कोशिश मैं कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मैं सांस लूं। मेरा जो कैमरा पर्सन अंकुश हैं, उन्होंने कहा भी था कि जल्दी करिए और जल्दी से हम लोग किनारे पे निकलते हैं, लेकिन मुझे रिपोर्ट करना था, वॉक थ्रू करने थे, लोगों से बात करने थे, तो मैंने कोशिश की थोड़ा सा रुक जाते हैं कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा वो दम फूलने लगा तब मुझे लगा कि नहीं, अब जो है बाहर चले जाना चाहिए। उसके बाद जब मैं बाहर आया, तो जब मैं बाहर आया उसके बाद मेरे पूरे शरीर पे, मेरे पूरे कपड़ों पे जो था वो झाग लिपटा हुआ था। और झाग लिपटने के बाद जब मैं वहां से बाहर आया तो मेरे शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी। मेरे जो कैमरा पर्सन थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, वो मुझसे थोड़ी सी दूरी बना रहे थे कि नहीं, आपका शरीर जो है थोड़ा सा वो अजीब सा बदबू कर रहा है, आप थोड़े से डिस्टेंस पे ही रहिए। तो हम उस तरीके से मेरा शरीर जो था पूरा का पूरा हुआ पड़ा था। उसके बाद जब मैं वहां से आया तो अब मैं बताऊं, मेरे स्किन पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस स्किन पे मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो वो पूरा नाला जैसा बना हुआ यमुना है, यमुना में पूरे दिल्ली से अनाधिकृत कॉलोनियां हो या अधिकृत कॉलोनियां हो, या जो सेंट्रल दिल्ली में बनने वाले जो लुटियंस के जो कमरे हैं, लुटियंस के जो फ्लैट्स हैं और उनकी कोठियां हैं, वहां पे भी जो गंदगी आती है वो यमुना में जाती है। किसी एक की भागीदारी इसमें नहीं है, हमारी आपकी सभी वर्ग के लोगों की इसमें भागीदारी है। सभी के कपड़े धोने वाले जो सर्फ इस्तेमाल होते हैं, उस सर्फ के जो पानी है वो वहां जाता है। जो हम साबुन से नहाते हैं, साबुन से सीवर से होता है वो पानी वहां पे जाता है। सबकी जिम्मेदारी उसमें है, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा तय होती है सरकार की, प्रशासनिक व्यवस्था की, जो उसको ठीक करता है, उसको व्यवस्था को बनाए रखता है। अब जब मैं वहां से निकला तो जब मैंने अपने हाथ धोया तो मुझे 4 वॉश लगे पूरे अपने हाथ को धोने में, पूरे चेहरे पे मुझे साफ करने में। जितनी बार मैं धो रहा था ऐसा लग रहा था मैंने साबुन की टिकिया ली है, हाथ में मला है और मैं अपना चेहरा साफ कर रहा हूँ। इस तरीके से पूरा जो फेन था मेरे शरीर में चिपका हुआ था। 4 वॉश लगा। समझिए कि नॉर्मल जब हम घर में साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो 1 वॉश में ठीक हो जाता है, 2 वॉश ज्यादा से ज्यादा लगता है, तीसरे वॉश में वो जाकर के मुझे 4 वॉश करने में लगे। मैंने एक चीज वहां पे ये महसूस की कि जो बालू के कण, जो पूरे फेन पे एक बालू के कण जैसा दिखाई देता है, दूर से आप देखेंगे तो लगेगा वो बालू या रेत का जो कण है वो है, लेकिन वो असल में जब उसको उठाते हैं और ऐसे करते हैं तो जैसे तैलीय होता है, कोई ग्रीस है, उस तरीके का वो चिपकता है हाथों में। वो बहुत ही घातक जो है वो माना जाता है। अभी मेरे शरीर पे छोटे छोटे दाने हैं कहीं कहीं पे, मुझे डॉक्टर को दिखवाना है कि बाद में इसके क्या प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है, लेकिन छोटे छोटे दाने मेरे शरीर पे जो है वो निकल आए हैं। जो भी लोग वहां जाएंगे वो इस चीज को महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने ज्यादा लंबा समय बिताया है। आज भी मैं पूरे दिन वहां पर था, कल भी मैं पूरे दिन वहां पर था, परसों भी पूरे दिन वहां पर था। तो हो सकता है कि बाद में उसका साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अभी तक मेरे छोटे से दाने हैं जो इचिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल से हैं, कोई किसी तरीके की मुझे परेशानी नहीं, लेकिन देखने में खराब जरूर लग रहा है। उसके बाद जब मैं वहां से लोगों से बात कर रहा था, वहां आप समझिए कि दिल्ली की तरफ हजारों लोग ऐसे हैं जो वहां आते हैं पूजा करने के लिए। रोज आप जब भी आप घाट पे जाएंगे 10 लोग आपको बैठे हुए मिल जाएंगे श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि यमुना है और यमुनोत्तरी से निकलती उद्गम स्थल जब उसका वो है और संगम में जाके मिलती है। इस बीच में बहुत ही पवित्रता से उनकी पूजा की जाती है यमुना की। पूरे भारत में यमुना के बारे में ऐतिहासिक है, मतलब धार्मिक। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ।